गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। रिप्रोडक्शन का आसान भाषा में अगर समझे तो सिंपली अपनी अगली जनरेशन पैदा करना, या ह्यूमन में यूँ कहें अपने बच्चे पैदा करना, जैसे हमारे मदर फादर से हम आए हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स आए हैं। दिस इज़ रिप्रोडक्शन। एक फूल का बीज बनता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन, है ना। ये सारा है रिप्रोडक्शन। तो टेक्निकली डिफाइन कर दें हम इसे। रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स of its own kind, of its own kind is known as the reproduction of its own kind. own kind का मतलब क्या है? अपने ही तरह के। अब ये नहीं है कि शेर का बच्चा हाथी तो होगा नहीं, लॉयन का बच्चा लॉयन, एलिफेंट बेबी इज एलिफेंट, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं ऑफ इट्स ओन काइंड कि जो स्पीसीज है उसका ऑफस्प्रिंग भी। हाँ, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। यू कैन सिंपली टेक इट एज ए बेबी, ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। अब बात ये आती है कि ये स्पीसीज, एक स्पीसीज का जो बेबी है, अगला ऑफस्प्रिंग है, वो उसी स्पीसीज का रहता है। ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा, एलिफेंट का एलिफेंट। क्यों? ड्यू टू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए। ड्यू टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डीएनए। वी आर ह्यूमन, हम ह्यूमन है, आप ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि हमारे पे 46 क्रोमोसोम है और उन क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो हमें ह्यूमन स्पीसीज बनाती है। डॉग के डीएनए में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसे डॉग स्पीसीज बनाती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक पेन ड्राइव में अब जो इंफॉर्मेशन भरेंगे हर लैपटॉप पे वही शो होगी ना, वो पेन ड्राइव को कितना भी आगे रिप्रोड्यूस कर ले। उसी तरह से हम जानेंगे डीएनए का भी एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट फंक्शन। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ ये तरह की पेन ड्राइव ही है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमारी बॉडी कैसी बनेगी, मेरा आई कलर कैसा होगा, मेरा हेयर कलर कैसा होगा, ये सब। ठीक है, चलिए तो समझ गए रिप्रोडक्शन क्या है। बेबी प्रोड्यूस करना, अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, ये था रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे आते हैं, लेट्स मूव। रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are two types of reproduction: sexual reproduction and asexual reproduction. आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल, जैसे एक बैक्टीरिया है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है या एक अमीबा है, आपने अमीबा में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया में पढ़ा होगा, जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल है वो दो में डिवाइड कर जाए। इसे किसी और इंडिविजुअल की नीड नहीं है। ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफस्प्रिंग। बिना किसी दूसरे सेक्स की हेल्प। सेक्स वगैरह कुछ नहीं होता इसमें, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता, गेमीट नहीं बनते, हम देखेंगे। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल आगे अपने आप और अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में होता है, अमीबा में होता है, बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ध्यान से समझिए, बहुत बच्चे गलती करते हैं। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इतना लिख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे गलती करते हैं वो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये बच्चे गलती करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है बात, ऐसा नहीं कह सकते। 2 पेरेंट रिक्वायर हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है। क्यों? 2 पेरेंट देखिए जरूरी नहीं है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट सेक्सेस, मेल फीमेल। मेल और फीमेल 2 अलग
अलग तरह के सेक्स होने जरूरी है, पेरेंट दो हो ये जरूरी नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। क्या मतलब, एक फूल ले लो आप, एक फ्लावर ले लो, वैसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्लावर का रिप्रोडक्शन। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, एक सिंगल फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं। बहुत सारे फ्लावर हैं, चाइना रोज ले लो, कोई ले लो, एक सिंगल फ्लावर के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, तो एक ही पेरेंट है, एक ही गुलाब है या एक ही प्लांट है, उसका एक ही फूल है, वो इकलौता फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है। समझ रहे हो, पेरेंट तो एक ही है लेकिन वो खुद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है क्योंकि उसके अंदर दो अलग अलग सेक्स है, मेल और फीमेल। तो दो अलग अलग सेक्स होना जरूरी है, दो अलग अलग पेरेंट होना जरूरी नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, समझे, कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अलग अलग सेक्स का होना रिक्वायरमेंट है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, वो अलग अलग तरह के सेल्स बनाएंगे, उनमें फ्यूजन होगा, जो डिटेल प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, दो अलग अलग सेक्स होते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल दो अलग अलग सेक्स होते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर है? अब देखिए आगे समझिए। Why is reproduction necessary? There is a very important statement. Reproduction necessary क्यों है? तो ध्यान दीजिए, reproduction is not necessary for individual. Reproduction is not necessary for an individual. जैसे कि आपने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी थी, जब आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, आपने न्यूट्रिशन पढ़ा, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा, आपने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ, सर्कुलेशन पढ़ा है। ये ऐसी प्रोसेसेस है जो हमें एक बंदे को जिंदा रहने के लिए चाहिए। आई कांट लिव विदाउट रेस्पिरेशन, आई कांट लिव विदाउट हैविंग न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये पर्सन के खुद के लिए जरूरी है, पर रिप्रोडक्शन जो है एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। वो बिना बेबी प्रोड्यूस करे भी रह सकता है, बिना रिप्रोडक्शन के वो बंदा रह सकता है, बट रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आज मर चुके होंगे, बहुतों के ग्रैंड पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज लाखों सालों से जिंदा है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ है, आगे से आगे जनरेशन आती जाती है, इसलिए ह्यूमन रेस सर्वाइव कर रही है, इसीलिए एलिफेंट सर्वाइव कर रहे हैं। इतनी स्पीसीज क्यों सर्वाइव कर रही है? वो इंडिविजुअल तो मर रहा है, बट दैट इंडिविजुअल इज रिप्रोड्यूसिंग, अपनी अगली जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन उस इंडिविजुअल के जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन उस स्पीसीज के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और एक चीज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, या व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन एन इम्पोर्टेंट इवेंट। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई होना, डबल होना, अपना नंबर बढ़ाना। रेप्लिकेशन मतलब अपना नंबर बढ़ाना। तो चलिए हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेके चलते हैं। एक सेल है, इसने रिप्रोड्यूस करना है, एक सेल है, इसने रिप्रोड्यूस करना है 2 सेल में, है ना, इसने रिप्रोड्यूस करना है 2 सेल में। ह्यूमन सेल को ही ले लो, एक सेल ने डिवाइड करना है 2 सेल में, चलो ह्यूमन का ना लो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले लो, उसने डिवाइड करना है 2 सेल में, ठीक है। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसने 2 सेल में डिवाइड करना है। तो देखिए इसका जितना डीएनए कंटेंट है, ये मैं इसका डीएनए ले लेता हूँ, ये इसका जितना भी इस सेल में डीएनए कंटेंट है, देखिए हर स्पीसीज का जो डीएनए कंटेंट है ना, वो उसकी हर एक जनरेशन में बराबर रहना चाहिए। अगर किसी का ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए रिलेटेड चीज़ें हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो मेरे पे जितने क्रोमोसोम है, जितना कंटेंट है, उतना ही हमारी अगली जनरेशन में होगा। आप सब में बराबर डीएनए कंटेंट है, आपके पेरेंट्स में भी बराबर डीएनए कंटेंट है, तो डीएनए कंटेंट को नॉर्मल रखना है, इसका कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये होता कैसे है? जब एक सेल है, मान लो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ये कुछ है, उसे 2 में डिवाइड करना है, 2 सेल्स में, है ना, तो ये डीएनए कहाँ जाएगा? आधा आधा जाएगा तो हो नहीं सकता ना, आधा आधा तो जा नहीं सकता, क्योंकि फिर तो डीएनए नंबर सेम नहीं रहेगा। और स्पीसीज, हर स्पीसीज का नंबर सेम रहना चाहिए, डीएनए नंबर, डीएनए अमाउंट कभी बदल नहीं सकता,
बात ही खत्म, स्पीसीज जिंदा ही नहीं रह सकती। ठीक है, एलिफेंट का अगर बेबी आना है उसका डीएनए वैसे मैच करना चाहिए, उतने ही क्रोमोसोम होने चाहिए। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए है ना, जब सेल डिवाइड करने लगता है तो डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं कॉपी बना दूँ, एक और डीएनए की कॉपी बन गई। ये इतनी आसानी से नहीं बनती, इसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़े थे कितने सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सेल में, ऐसे ही इसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं डीएनए कॉपी करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो हमें नहीं पढ़ना अभी। डीएनए की एक कॉपी बन गई, अब एक डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा मान लो, आधा डीएनए बराबर इधर चला गया। तो जितना डीएनए इसके पास था, क्योंकि पहले तो एक सिंगल ही था ना, बस रेप्लिकेशन के टाइम सेल डिवीजन के टाइम डीएनए डबल हुआ, एक डीएनए आधा डीएनए इधर आधा इधर, तो बराबर हो गया। मान लो इस पे मैथमेटिकली देखें, इस पे एक्स अमाउंट ऑफ डीएनए था तो वो डबल हुआ, डबल होने के बाद एक्स इधर चला गया, एक्स इधर चला गया, डीएनए अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। और ये जरूरी है क्योंकि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। देखिए डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, मेरी बॉडी, मेरे पे अगर 46 क्रोमोसोम है तो ही मैं इंसान रहूँगा। मेरे को अपने मेरे पेरेंट्स पे 46 क्रोमोसोम थे, मेरे पे भी 46 मेरे पेरेंट्स पे 46 क्रोमोसोम थे, मेरे पे भी 46 क्रोमोसोम है, इसीलिए मैं ह्यूमन हूँ, मैं नॉर्मल ह्यूमन हूँ। वो डीएनए नंबर क्रोमोसोम नंबर सेम रहना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, जब सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो या डीएनए का डुप्लीकेशन हो। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई इज डीएनए रेप्लिकेशन एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जब भी होगा डीएनए की कॉपी होएगी। आपको शायद बुक में रेप्लिकेशन ना दिया और डीएनए कॉपिंग कह देते हैं इसे, एग्जैक्ट टर्म इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए कॉपिंग बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम का नंबर सेम रहना है। मेरा ब्लड कैसा होगा, मेरा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, मेरा आई कलर, मेरी हाइट, बहुत कुछ है जो डीएनए ही कंट्रोल करता है। मेरी चिप है, मेरे अंदर एक चिप है, वो डीएनए है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है मैं कैसा बनाऊँ। तो डीएनए उस स्पीसीज के लिए कांस्टेंट रहना जरूरी है। वो तभी कांस्टेंट रहेगा जब रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो ये था, आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो टाइप है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट नहीं चाहिए होते, दो इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। सॉरी, दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स नहीं चाहिए होते, दो अलग अलग सेक्स चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल। जैसे एक फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल हो सकता है ना। तो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।